देखिए, भगवा के लिए और धर्म के लिए मुझे हज़ारों बार जेल जाना पड़े तो मैं जेल जाऊंगा, और हज़ारों हमले झेलना पड़े तो मैं हज़ारों हमले झेलने के लिए भी तैयार हूँ। नमस्कार मित्रों, ये वीडियो है बजरंग मुनि का। वही बजरंग मुनि जो पिछले 10 दिनों से जेल में बंद था। कल ही इसको जमानत मिली है और आज ये जेल से बाहर आया है और आप सुन रहे हैं कि कैसी बातें कर रहा है। ये वही बाबा है जो कुछ दिन पहले जिसका वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में मुस्लिम महिलाओं के लिए वो कैसी कैसी बातें कर रहा था, और उसी आधार पर प्रदेश सरकार की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था, उसको जेल में डाला था। लेकिन प्रदेश सरकार ने उस पर सीधी कार्रवाई तब तक नहीं की थी जब तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसको लेकर अपनी मुहिम आगे नहीं की। ये वही बाबा है जिस बाबा ने बाद में माफ़ी भी मांगी थी। जब उसका वीडियो वायरल हो गया, जब उसे लगा कि उससे गलती हो गई है, जब उसे लगा कि उसने एक समुदाय की महिला के लिए क्या कह दिया है और इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, तब बाबा को होश आया और तब उसने एक माफ़ीनामा भी जारी किया था। वो वीडियो भी आप सुन लीजिए जरा। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सभी माताएं बहनें मेरे लिए पूज्य हैं। मैं संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में ये बजरंग मुनि अकेला बाबा नहीं है। इस चुनाव के नतीजे आने के बाद कुछ बाबाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सरकार भी परेशान है। आपने देखा होगा कि हाल में योगी आदित्यनाथ ने जो हाल में जिस तरह की यात्राएं हो रही थी, शोभा यात्राएं निकल रही थी रामनवमी के नाम पर, और जिसके बाद एक नया विवाद शुरू हो गया था। अजान के बदले में हनुमान चालीसा और हनुमान चालीसा के बदले में महंगाई डांड खाया जात है, तो पूरे प्रदेश में एक नया विवाद खड़ा हो गया था। और ऐसे ही बाबा शासन प्रशासन के लिए लगातार मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। और ये बाबा एक बार फिर जो बयान जारी कर रहा है, जो मैंने आपको शुरू में दिखवाया, एक बार फिर सुन लीजिए। देखिए, भगवा के लिए और धर्म के लिए मुझे हज़ारों बार जेल जाना पड़े तो मैं जेल जाऊंगा, और हज़ारों हमले झेलना पड़े तो मैं हज़ारों हमले झेलने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं, कोई गिल्टी नहीं फील करते। हमने अपने धर्म के लिए कहा है और धर्म रक्षा अपनी महिलाओं के लिए कहा है, अपने धर्म के लिए कहा है, और धर्म के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अपने प्राण भी त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूँ। आपको किसी तरह का पश्चाताप? कोई पश्चाताप मुझे अब नहीं है, क्योंकि जो सजा मुझे पानी थी मैं सजा पा चुका हूँ। और मैं अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए उस दिन जो कहा, मैंने अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए कहा, और फिर से मैं कहता हूँ धर्म के लिए मेरा कतरा कतरा कट जाए तो मैं धर्म के लिए उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। जाहिर है ये बाबा मानने वाला नहीं है, और लोग कह रहे हैं कि जब गिरफ्तारी हुई थी तो ऐसे बाबाओं पर जिस तरह की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी शायद वो नहीं हुई, इसीलिए 10 दिन के बाद ही ये जेल से बाहर आ गया और फिर अब ऐसी बातें कर रहा है। ये भी जानकारी आ रही है कि अब ये बाबा योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहा है, और योगी आदित्यनाथ से मिलकर पता नहीं क्या मांग करेगा। क्या उनकी मांग सुनी जाएगी? ऐसे बाबाओं की मांग सुनी जाएगी? उत्तर प्रदेश में ऐसे बाबाओं की भरमार है जो ऐसी बयानबाजियों के लिए, ऐसी बयानबाजियां करके सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, और ये बाबा भी इस सरकार और शासन प्रशासन के लिए तरह तरह की मुश्किलें पैदा कर रहा है। अब जरा आपको बता दें कि खैराबाद इलाके में, जो सीतापुर का खैराबाद इलाका है, उस इलाके के एक संगत का ये महंत है बजरंग मुनि, और बजरंग मुनि अपने इसी तरह के उपक्रमों के लिए जाना जाता है, अपने इसी तरह के बयानों के लिए जाना जाता है, और वो जिस तरह के जहर उगलता है निश्चित रूप से वो समाज के लिए उचित नहीं है, वो समाज को सही दिशा नहीं दे सकता है। और ऐसे बाबाओं पर इतने मामूली धाराएं लगाई गई जिसकी वजह से ये 10 दिन के अंदर ही बाहर आ गया, 10 दिन के भीतर ही इसको बेल मिल गई। और निश्चित रूप से अब ऐसे बाबाओं पर अभी भी लगाम कसने की ज़रूरत है, वरना उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन की मुश्किलें ऐसे ही बढ़ती रहेंगी और ऐसे ही विवाद खड़े होते रहेंगे। रामनवमी के दरमियान गाजियाबाद का एक इसी तरह का पुलकित महाराज, उसने भी एक ऐसी बयानबाजी सोशल मीडिया के इंटरव्यू में की थी जिसके बाद उनको भी जेल भेजा गया है। हालांकि उनके ऊपर जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं वो भी ऐसी सख्त धाराएं नहीं हैं। और सवाल यही उठ रहे हैं कि जो लोग समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर लचीला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त रवैया क्यों नहीं अपनाया जा रहा है।
ऐसे बाबाओं के खिलाफ जो, या ऐसे कोई भी व्यक्ति के खिलाफ जो समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो समाज में जाति धर्म के नाम पर एक भेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जो लोगों को बरगला रहा है, जो लोगों को उत्तेजित कर रहा है, जो समाज में एक तरह का जहर घोलने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या आपको लगता है कि ऐसे बाबाओं के प्रति या ऐसे लोग जो समाज में नफरत बोने का काम कर रहे हैं, जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रति शासन प्रशासन सख्त रवैया नहीं अपना रहा है, उनके प्रति लचीला रुख अपना रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय रखिए, अपनी बात कहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।